हाउस से बेहतर है अगर बीजेपी उन लोगों के साथ सड़क पे खड़ी हो जाए। होता 28 एमएलए जिस वक्त कैजुअल लेबरर्स के साथ खड़े होंगे, बताओ कि जम्मू कश्मीर की सरकार को मानने पे मजबूर करेगी नहीं करेगी? हाँ, उसके अंदर तमाशा करेगी, आप जाएंगे अपने अपने कमरों में बैठेंगे, गाड़ियों में भारतीय बैठेंगे। जनता पार्टी के तमाम एमएलएज ने आज वॉकआउट किया है पीएचई के तमाम डेली वेजेस के सपोर्ट में। महराज मलिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। महराज साहब, किस नजर से देखते हैं इस किसने वॉकआउट को, क्या किसने सोचते किया? हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम इनको क्या MLAs? जरूरत है वॉकआउट करने की? ये तो गलती की है, जम्मू के लोगों ने इनको वोट दिया है। अभी पूछो ना इनको वॉकआउट क्या क्या करेंगे, ये किसकी बात कर रहे हैं? उनके साथ बात करने के लिए सरकार को बोल रहे हैं। इनको पूछो मोदी के साथ कितनी बार आपने बात करवाई? आप पूछो इनको 10 साल में कितना पिटवाया तुमने इनको? मैं तो इनको कह रहा हूँ वॉकआउट, इधर मत आओ ही, आप हाउस के अंदर आपको आने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं आए नहीं? नहीं, उनका क्या ही काम है? जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, हाउस के अंदर बैठने नहीं दिया जाता है, घसीट कर इनको बाहर निकाल दिया जाता है। इनको जब पता ही नहीं हमने बात क्या करनी है, आज मुद्दा मिल गया, इनके साथ इंसाफ करो। अरे भाई, अगर इंसाफ करना ही है, आप उनको पहले लाठियों से बचाओ। अगर इंसाफ सरकार, ठीक है, सरकार से इंसाफ मांगो, पहले उनको जो लाठियां पड़ रही है ना, उनसे बचाओ, उनके साथ खड़े हो जाओ। 28 एमएलए जिस वक्त खड़े हो जाएंगे, पुलिस का डंडा उन पे नहीं बजेगा। पहले डंडे से बचाओ, फिर सरकार आप उसके बारे में सोचेगी। तो मैं कोई अधिकारी नहीं है जिन लोगों ने 10 साल उनका उजाला नहीं किया। आज वो, मैंने कहा ना वीडियो उनकी चलेगी ना उनकी बात चलेगी। अब उनको बोलो कि अपने अपने घरों में बैठ जाइए, बात खत्म ही करें। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ लाइमलाइट के लिए किया जाता है? बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है। जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है और जो कैजुअल लेबरर्स हैं वो हमारे हैं। हमें उनके बारे में सोचना है, उनके परिवारों ने हमें चुनकर भेजा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार इसमें सक्षम रहेगी और इसको सोचना पड़ेगा। जिन लोगों ने वोट दिया है और जिनको हमने उम्मीद दिखाई है, जिनके बारे में मैनिफेस्टो लिखा है, और उस मैनिफेस्टो में अगर वो लोग हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का वादा अगर किया है तो सरकार करेगी। बीजेपी नाअहल है, इनकी बात मत सुनिए। ये सिर्फ लोगों के अंदर जिंदा रहना चाहते हैं। मुद्दा पहली बार मिला है, वरना बजट पे ये बात नहीं कर सकते हैं, ग्रांट्स पे बात नहीं कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते हैं, कोई पॉलिसी इनके पास नहीं है। रट्टा लगाकर आते हैं, वो सवाल सुनवाना ही सुनवाना चाहते हैं हाउस के अंदर, लेकिन स्पीकर साहब ने आज वो भी नहीं सुना। रट्टा लगाकर जब इंसान आता है, जब एक बच्चा तैयारी करके आता है, वो चाहता है मेरा मास्टर सुने, टीचर सुने, क्योंकि उसने याद किया होता है। अब ये कहीं एक सवाल याद करके आते हैं। अब सुबह से इन्होंने सोचा था हम बोलेंगे क्या बोलते, कैजुअल लेबर से बात करो बात करो। ये आज रट्टा लगा कर आए थे, इन्होंने अपनी बात ठोकनी थी। इनको बोलो डंडों से बचवा लो। अगर इनको ज्यादा हमदर्दी है, सरकार, देखिए सरकार, ये साफ बात है, जनता भी सुने, हाउस से बेहतर है अगर बीजेपी उन लोगों के साथ सड़क पे खड़ी हो जाए। ये मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ। देखिए, अगर विपक्ष में मैं होता तो मैं उनके साथ खड़ा होता। 28 एमएलए जिस वक्त कैजुअल लेबरर्स के साथ खड़े होंगे, बताओ कि जम्मू कश्मीर की सरकार को मानने पे मजबूर करेगी नहीं करेगी? हाँ, उसके अंदर तमाशा करेगी, आप जाएंगे अपने अपने कमरों में बैठेंगे, गाड़ियों में बैठेंगे, बेवकूफ समझते। 10 साल इन्होंने इनको लाठियां ठुकवाई, आज बात करेंगे कितनी बार पिटवाया? क्या ये कोई पहली बार हुआ? क्या पहली बार हुआ? और ये तमाशा करेंगे। आज जो है कैजुअल लेबरर्स के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तुमने कौन से झंडे गाड़ दिए? अरे हमें सब पता है, तुम्हारा माफिया है, उसे रोकेंगे। देखिए, शराब का माफिया, सड़क का माफिया, रेत का माफिया, उसके अलावा आप देखेंगे स्कूल का माफिया, हॉस्टल का माफिया। इन चीजों को जब हम रोकेंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उसी से हमारा जम्मू कश्मीर बेहतर होगा। हम भाजपा को भी रोकेंगे और इनके माफिया को भी रोकेंगे, और मुझे लगता है उसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं, उसमें हम पीएचई के डेली वेजेस की बात करेंगे। क्या लगता है, बस लाइमलाइट के लिए? बस नहीं, ये सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर का बच्चा, अगर मेरे इलाके के लोगों ने मुझे वोट दिया है ना, मुझे वोट दिया है, तो आप सोचो क्या इतने सक्षम नहीं है जम्मू कश्मीर के लोग कि इनको समझ आए ये किस बुद्धि के लोग हैं? आपको क्या लगता है जो ये बोलेंगे तो लोग इनको तालियां बजाएंगे? नहीं, अब हर बच्चा जानता है, जिस नौजवान की जिंदगी तुमने तबाह की, वही बच्चा तुमसे सवाल करेगा और सवाल उठेंगे। देखना, मैं नहीं उठाऊंगा, यही लोग पूछेंगे इनको कि भाई तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, तुम उनके साथ खड़े क्यों हो रहे हो, तुम्हारी वजह से तो वो लोग खजल हो रहे हैं। शुक्र करो कि उनको 9,000 मिलता है। मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है, 9,000 उनको मिलता है। पूछो भाजपा के दौर में MA MPhil PhD करने के बाद मोदी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों को क्या मिला? ये तो खुशकिस्मत है, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो नौजवान जो इस वक्त घर में पड़ा है, उसके लिए मोदी ने 10 साल क्या किया? भाजपा से ये सवाल पूछो ना, पूछो। ये वोट से याद आया आपको, अभी यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हाल ही में की गई थी और उनका कहना है कि स्पीकर साहब के द्वारा आपको एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर रुकस का क्रिएट करते पड़ता है। एलिमिनेट हो, हाउस से बाहर हो, पार्टी से निकाल दो, मेरी मेंबरशिप चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे कोई फर्क, मैं इनकी तरह नहीं हूँ।
इनको लगता है कि बस महराज को ये हो जाएगा फिर ये ना मुझे अपना कोई फिक्र है, ना मुझे अपनी इस पोस्ट की फिक्र है, और ना मुझे इसलिए नहीं आया हूँ अपनी पोस्ट के लिए मैं बन गया तो बस अब खाऊंगा। मैं आया हूँ लोगों को जगाने के लिए और इनको इनकी औकात दिखाने के लिए, मैं इसलिए आया हूँ। और 15 साल से जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये काम मैं पहले भी कर सकता था? अरे मैं इसलिए नहीं, उनको लगता है एमएलए बनने का शौक है। अरे मेरे को शौक ही नहीं है, मैंने अभी तक कपड़े नहीं पहने हुआ एमएलए के जिसको तुम्हारा शौक है। अगर ऐसे तंबी कमीज आम आदमी पहनेगा ना, लोग उसको मजाक करेंगे, देख जैसे नेता बन रहा है, बेवकूफ है ही नहीं कुछ। मैं हूँ लेकिन मैं पहनता नहीं हूँ, क्योंकि लोग मुझे शौक ही नहीं है इस चीज का। मुझे जो शौक है वो शौक पता कर लो कि मेरा शौक क्या है। यहाँ पर चीखना चिल्लाना, लोगों के अजाले की बात करना, और दिल से, इनकी तरह नहीं दिमाग से बस टीआरपी। मैंने बोला ना इनकी वीडियो चलेगी ना इनकी बात चलेगी। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे पीएचई के डेली वेजेस के लिए, तो क्या समय आने पर महराज मलिक बिल्कुल। उनको सपोर्ट करने के लिए खुद खड़े होंगे? ताकत से, पूरी ताकत से, और आप देखेंगे उस वक्त देखेंगे बीजेपी के काम करने का तरीका और हमारा अलग रहेगा, और सरकार से सवाल हम करेंगे, और सरकार के पास अगर जवाब नहीं होगा हम ताकत से उठेंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ महराज मलिक। नाम ही काफी है, क्योंकि महराज मलिक ने आज जो बयानात दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ शोर मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जनता उनको भूल जाए। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पीएचई के तमाम डेली वेजेस के लिए कुछ ना कुछ फ्रूटफुल निकल कर सामने आने वाला भी है, या सिर्फ बातें ही रह जाएंगी? फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़ साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, सिविल सेक्रेटरी जम्मू।